हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वीकली और मंडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस 4 दिनों से आपके सामने मैं अवेलेबल नहीं था, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था किसी कारण। गाइस आज की वीडियो के अंदर हम पूरा समझेंगे कि मार्केट इस वीक किस तरह से चल सकता है, किस तरह से बिहेव कर सकता है और फ्राइडे का सेशन हमें क्या दिखाया है, सारी चीज़ों पर नज़र डालेंगे। इससे पहले ग्लोबल इंडाइसेस को देख लेते हैं एक बार। ग्लोबल इंडाइसेस गाइस पूरी तरह से नेगेटिव जोन में चल रहे हैं। नेगेटिविटी दिखा रहा है कि ग्लोबल इंडाइसेस, यूरोपियन इंडाइसेस, एशिया पैसिफिक इंडाइसेस सारे नेगेटिव में चल रहे हैं बेसिकली। गाइस इसी के साथ जब रीज़न जानने की कोशिश किया तो पता चला ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है। ईरान इजराइल के वॉर से इंडियन इकोनॉमी पे या इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है और इससे हमारा निफ्टी या हमारे इंडाइसेस या हमारे स्टॉक्स किस तरह से बिहेव कर सकते हैं, सारी चीज़ों को जानेंगे आगे वीडियो के अंदर। इसी के साथ गाइस हमारे देश के अंदर एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। एयर इंडिया फ्लाइट 171 जो क्रैश हुआ, काफ़ी लोगों की डेथ हुई गाइस। ऑलमोस्ट लगभग मोर देन 300 पीपल्स आर डाइड इन दैट क्रैश, क्योंकि वो एक बिल्डिंग के ऊपर गिरा तो वहाँ भी काफ़ी लोगों की डेथ हुई गाइस। कई लोग ऐसे थे, प्रतीक जोशी बेसिकली इनका एक नाम आ रहा है, प्रतीक जोशी, जो पिछले 6 सालों से लंदन में रह रहे थे, वहाँ पे अपना करियर बना रहे थे ताकि अपनी वाइफ और बच्चों को लेके जा सके। बेसिकली ये भी उसी प्लेन के अंदर अपनी वाइफ और बच्चों के साथ में जा रहे थे, लेकिन दुर्घटना ये घटी कि वो प्लेन क्रैश हो गया। एक्स सीएम विजय रूपानी सर ये भी इसी प्लेन का शिकार हो गए, इसी क्रैश के अंदर ये भी डेथ घोषित हो गए। बेसिकली गाइस अगर इस बात पे कही जाए तो मौत ने ज़माने को यूँ समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। बेसिकली गाइस मैं कोई शेर व शायरी या मुशायरे में नहीं बैठा हूँ, बट बताना ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी जो है ना गाइस ये एक ही बार मिलती है और मौत सबको आनी है। तो जब इस चीज़ों पे नज़र डालते तो इंसान दुनिया के अंदर इतना परेशान हो जाता है कि बस कहाँ से पैसे कमा लूँ, कहाँ से कैसे जमा कर लूँ, लेकिन वो ये भूल जाता है कि हम सबको एक दिन जाना है इस दुनिया से। खैर इस चीज़ को बताने का रीज़न खाली बस इतना था मेरा, और मोटिव बस इतना था कि हम सब एक दिन चले जाएंगे। तो जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं खुल के जियो, किसी से डर के नहीं जीना है ज़िंदगी। एनालिसिस की बात करते हैं गाइस कि अब आगे निफ्टी के अंदर क्या होगा या आगे ग्लोबल इंडाइसेस का इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ेगा, सारी चीज़ों पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले गाइस निफ्टी का 1 आवर का चार्ट आपके सामने ओपन है। आप देख लीजिए जो रेंज का जिक्र मैंने पिछली वीडियो के अंदर किया था, मार्केट एग्जैक्टली उसी तरह से घूमा। पहली बात तो गाइस ये जो रेंज थी ना, इतनी खतरनाक रेंज थी कि ये 2 सेशन से पहले निफ्टी यहाँ पे कम से कम 4 दिन तक इतना रेंज में घुमा है कि कई लोग यहाँ पे बर्बाद हुए होंगे। बेसिकली ये 4 दिन का जो रेंज था ना, ये काफ़ी डेंजरस रेंज था, इसके अंदर सब लोग डूब गए होंगे और यहाँ से फिर मोमेंटम चालू हुआ डाउन साइड की तरफ। अब जो यहाँ पे कैप्चर किए होंगे डेफिनेटली उन लोगों ने तो पैसा बनाया होगा, लेकिन ये जो 4 दिन गए हैं अपसाइड की तरफ के, ये 4 दिन में तो निफ्टी ने सबके पैसे लूटे हैं गाइस। ठीक है, तो बात करेंगे अभी कि अब आगे क्या हो सकता है निफ्टी के अंदर। सबसे पहले गाइस वीकली टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ, वीकली का आपको एक लेवल दे देता हूँ। देखिए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी है इस वीक में। इस वीक का जो हाई निकल के आता है वो ऑलमोस्ट लेवल निकल के आता है ये वाला। लेवल कौन सा है गाइस, लेवल आपके सामने अभी मार्क कर देता हूँ मैं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए। एक बियरिश कैंडल बनी है गाइस, वीकली टाइम फ्रेम पे बियरिश कैंडल बनी है, यानी कि पावरफुल कैंडल है। जो लेवल निकल के आता है 25,240 का लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। ये लेवल पे आपको नज़र रखना है, 25,224 का लेवल। जब भी ये लेवल ब्रेक होगा गाइस डेफिनेटली एक अपसाइड की तरफ शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वीकली लेवल है ये। ठीक है, डाउन साइड की तरफ अगर बात किया जाए गाइस, तो डाउन साइड की तरफ जो लेवल निकल के आता है वीकली लेवल, वो लेवल निकल के आएगा ये वाला लेवल। लगभग लेवल है 24,375 का लेवल। ठीक है, तो ये दोनों लेवल को आपको ध्यान में रखना है गाइस। अपसाइड की तरफ जो लेवल हम लेंगे ना वो ये ले लेते हैं 25,124 का लेवल। ठीक है, अपसाइड की तरफ लेवल है 25,124 का लेवल, डाउन साइड की तरफ लेवल है 24,375 का लेवल। तो अब मार्केट इसी जोन के अंदर चल रहा है। बेसिकली मुझे याद है अच्छे से, ये जो जोन है ना, ये मैं पिछले 3-4 वीक से ऑलमोस्ट 1 महीने से मैं ये रेंज को हर हफ्ते बता रहा हूँ आप लोगों का। आप प्रीवियस वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो। 25,124 जिस दिन भी ब्रेक होगा, ब्रेक होने का मतलब है गाइस ऐसा नहीं कि ये ब्रेक हो गया और आप लोग एंट्री ले लो। ब्रेक होने का मतलब है कि दूसरी कैंडल यहाँ पे सस्टेन बन जाए, सस्टेन हो जाए,
उसको ब्रेक कहेंगे। तो अगर जिस दिन भी ये लेवल ब्रेक होगा, सस्टेन होगा, मार्केट डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग रैली दिखा देगा, जो निफ्टी को 26,000 के लेवल भी दिखा देगा। डाउन साइड की तरफ जो लेवल है गाइस 24,375 का लेवल है, ठीक है। तो ये दोनों लेवल आपको मार्क करके रखना है अपने चार्ट के ऊपर। 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं अगर, तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो पीले बॉक्स बने ना गाइस, ये क्या है, इन चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले तो ये पीले बॉक्स है गैप बॉर्डर। अब देखिए मार्केट के पास ना दो गैप बॉर्डर है। बेसिकली फ्राइडे का सेशन जब मैं चेक कर रहा था तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे एक चीज़ दिखाई दी कि थर्सडे का मार्केट का सेशन तो काफ़ी अच्छा था। थर्सडे के दिन मार्केट ने एक बियरिश वे दिखाया, बियरिश 1 वे मूवमेंट दिखाया। उसके बाद मार्केट क्या करता है, फ्राइडे के दिन एक हैवी गैप डाउन ओपन होता है। बेसिकली लगभग ये अगर देखेंगे तो 400 से 500 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी देता है। देने के बाद में लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं करता, डाउन साइड की तरफ रैली कंटिन्यू नहीं करता है। ये क्या करता है, अप साइड की तरफ रिकवरी कर लेता है। रिकवरी करके मार्केट बंद होता है 24,735 के लेवल पे। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस। तो अब जाहिर सी बात है ये जो इतना गैप है ना, ये गैप पेंडिंग है, ठीक है। अप साइड की तरफ ये गैप पेंडिंग है, डाउन साइड की तरफ ये गैप पेंडिंग है। अब देखना ये है कि मार्केट अपने कर्जे कभी छोड़ता नहीं है गाइस, ठीक है। मार्केट अपने कर्जे कभी नहीं छोड़ता है। तो देखना ये कि निफ्टी कब कर्जा खत्म करता है, अप साइड की तरफ पहले खत्म करता है या डाउन साइड की तरफ पहले खत्म करता है। तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे आप। बेसिकली 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है गाइस। तो अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है, अप साइड की तरफ हम कब जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो निफ्टी को ये लेवल को तोड़ना इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी मंडे के दिन 24,750 का लेवल अपसाइड, 755 760 का लेवल अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हमें जो पहला मूव मिलेगा 100 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, जो कि लेवल है 24,850 का लेवल, ठीक है। तो पहला 100 पॉइंट का मूवमेंट, उसके बाद में 24,850 अगर ब्रेक हुआ तो फिर निफ्टी हमें दिखा देगा 25,000 का लेवल। तो ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कभी के लिए, मंडे के लिए। तो अब देखिए 25,050 आप ये ले लीजिए, 25,980, 24,980 का लेवल, ठीक है। तो अगर निफ्टी 24,755 के लेवल पे निकला, 24,850, 24,980, देन उसके बाद में 25,050 और 25,124, 4-5 लेवल मैंने आपको दे दिया होगा। इस इनफ है लेवल, इतने लेवल्स इनफ होते हैं एक दिन के लिए, बिकॉज मैं डेली एनालिसिस आपके सामने पेश करूंगा ही, तो आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। डाउन साइड की तरफ अगर बात की जाए कि हम नेगेटिव जोन में कब जाएंगे, फ्रेश सेलिंग हम कब करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सेलिंग जोन में। तो देखिए ये बात आपको ध्यान रखना है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर मार्केट 24,600 का लेवल ब्रेक करेगा, उसके बाद ही हम डाउन साइड की तरफ फ्रेश पोजीशन लेंगे। फ्रेश पोजीशन का मतलब होता है गाइस, किसी का अगर ऑलरेडी कोई पुट लेके गया है तो डेफिनेटली अगर वो गैप डाउन ओपन होगा तो फिर तो वो वेट करेगा नीचे फर्दर टारगेट के लिए, जो कि 24,375 का लेवल है। और फिर 24,375 के नीचे तो फिर एक बाहर आ जाएगी जो कि 24,200 भी दिखा देगी, 24,000 का लेवल भी दिखा देगा। तो गाइस दोनों लेवल मार्क कर लेता हूँ। इसी के साथ मैं आपको एनालिसिस दूंगा 2 प्रीमियम का, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी कि आप लॉस नहीं करोगे। तो गाइस प्रीमियम का जो मैं एनालिसिस करता हूँ उस पर आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ गाइस देखिए, एक ट्रेंड लाइन भी बनते हुए आ रही है नीचे से, अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो 24,600 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 24,600 नीचे के लिए, अपसाइड के लिए 24,750 का लेवल। तो दोनों लेवल पे आप ध्यान रखिएगा। होप आपके सामने चार्ट मैंने पूरा प्रिपेयर किया होगा। इतना सपोर्ट मैं आपको कर रहा हूँ, आप भी मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए। कुछ अगर आपको डाउट्स हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछिए, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती हो अगर आपको गाइस तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। इसी के साथ गाइस 2 प्रीमियम का भी एनालिसिस कर लेते हैं। जो प्रीमियम मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया हुआ गाइस, 24,700 का कॉल मैंने सिलेक्ट किया हो, जो कि 178 पे क्लोजिंग दिया है, और 24,700 का पुट सिलेक्ट किया हो। बेसिकली दोनों भी प्रीमियम एडी मनी के है। 24,700 के कॉल की पहले तो हिस्ट्री देख लेते हैं कि बेसिकली ये प्रीमियम चला कहाँ से है। देखिए ये प्रीमियम का जो लो है, ये प्रीमियम का जो बेस है इंट्राडे लेवल पे, ऑलमोस्ट इसका बेस आता है, 1 मिनट मैं थोड़ा सा सेटअप कर लूँ इसको। सेटअप हिल गया गाइस। 24,700 का जो बेस आता है ऑलमोस्ट 80 रुपये का लेवल है ये हमारा, नहीं ये 100 रुपये का इसका बेस है। तो बेसिकली इस लेवल को हम लोग मार्क कर लेते हैं, 100 रुपये इसका बेस है। हम इसके अंदर एंट्री कब लेंगे, बेसिकली गाइस अगर ये प्रीमियम कल के दिन 200 रुपये के ऊपर निकलता है तो हम इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। सेफ एंट्री बनेगी एकदम, जिसके अंदर हमें पहला टारगेट दिख जाएगा 24,270 का लेवल। मैं काफ़ी सेफ फिलहाल एंट्री दे रहा हूँ गाइस, ताकि मैं बिल्कुल भी थोड़ा भी रिस्क अभी आपको देना नहीं चाहता कि आप थोड़ा भी लॉस हो।
आप मेरे लेवल से अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली आप बिंदास एंट्री ले लीजिएगा। किसी भी तरह का कॉल या पुट का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही ट्रेड लीजिएगा। तो 24,700 का कॉल अगर 200 रुपये के ऊपर निकला तो 280 रुपये पहला टारगेट, इसके ऊपर अगर निकला तो फिर सीधा टारगेट दिखा देगा 360 का लेवल। तो 2 टारगेट रहेंगे हमारे पास में इस प्रीमियम में, 360 का दूसरा टारगेट, 350 का 350 के भी ऊपर निकला तो फिर ये 450 जाने की भी ताकत रखता है ये प्रीमियम, ठीक है। तो इस प्रीमियम के ऊपर आप नज़र रखना। निफ्टी मंडे के दिन काफ़ी अच्छा रोल दिखा सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव है। तो हमारा जो व्यू रहेगा थोड़ा सा हल्का फुल्का नेगेटिव रहेगा, बट हम लेवल्स पे काम करेंगे। लेवल्स अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली हम अपसाइड की तरफ जाएंगे। इस प्रीमियम के अंदर पुट का जो प्रीमियम है गाइस, इसका जो बेस निकल के आता है ऑलमोस्ट 30 रुपये का बेस है। बिकॉज डेफिनेटली आपको पता है कि फ्राइडे के सेशन में मार्केट एक हैवी गैप डाउन ओपन हुआ था, तो 30 रुपये का इस प्रीमियम का बेस है। दूसरा जो बेस निकल के आता है इस प्रीमियम का, वो निकल के आता है ऑलमोस्ट 120 लेवल, 120 का लेवल। तो आप देख लीजिए गाइस, इसके पहले बेस मार्क कर लेते हैं हम कि कहाँ से ये प्रीमियम बेस लेके उड़ सकता है। 120 का लेवल और फिर हमारा मैजिकल लेवल जो कि 80 रुपये का लेवल है। तो ये तीनों लेवल पे आपको नज़र रखना है बेस में। जब मार्केट ये लेवल पे मिलेगा डेफिनेटली यहाँ से एक उछाल देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास में नीचे की तरफ 2 या 3 बेस मिल गए। 150 का भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो आप देखिए, आपको दिख रहा होगा कि मैंने लेवल्स बहुत ज़्यादा मार्क कर लिया। बस गाइस, इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इन लेवल्स पे मिले, अगर ये प्रीमियम इस लेवल पे मिले और कोई रिजेक्शन कैंडल बना दे तो डेफिनेटली आप एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पैसा डबल होता हुआ दिख रहा है। पैसा डबल होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इस प्रीमियम के अंदर हम एंट्री कब लेंगे। देखिए, एंट्री का जो लेवल है दोनों सेम होते हैं। मेरे कॉल और पुट के दोनों प्रीमियम का मैं सेम एनालिसिस करता हूँ, ताकि किसी भी तरह का आप ट्रैप ना हो पाए। देखिए, 200 रुपये के ऊपर अगर ये प्रीमियम निकलेगा ना तो हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, जिसमें हम पहला टारगेट लेके चलेंगे 250 का, ठीक है। पहला टारगेट थोड़ा सा छोटा है गाइस, 250 का पहला टारगेट ले लेंगे। और इसके ऊपर अगर ये प्रीमियम निकला तो फिर हमें टारगेट दिखा देगा 300, 350 और 400 तक के टारगेट दिखा देगा। तो बेसिकली मैं पुट के तरफ जो एनालिसिस कर रहा हूँ 50-50 पॉइंट का मैं टारगेट रख रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग ट्रैप ना हो। हर 50 पॉइंट पे आप अपनी प्रॉफिट को बुकिंग कर लीजिएगा। एनालिसिस के 10 रुपये भी इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, तुक्के के 1000 रुपये के मुकाबले। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। एनालिसिस जिस तरह से मैं दे रहा हूँ आपको, आप अपनी प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करना। बेसिकली थंबनेल के ऊपर आपने देखा होगा मैंने लिखा हूँ चैलेंज। बेसिकली मैं खुद को एक चैलेंज दे रहा हूँ। मैं काफ़ी यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ कि कोई 1 लाख से शुरू करते हैं, 1 लाख से 10 लाख का चैनल चैलेंज करते हैं खुद लोगों को, डेली वीडियो का एनालिसिस करके अपना PNL भी दिखाते हैं। तो डेफिनेटली मैं भी मंडे से आपको मेरा PNL दिखाऊंगा। वन ऑफ माय फैमिली मेम्बर का जिसका मैं अकाउंट हैंडल करूँगा, वो ज़ीरोधा का अकाउंट रहेगा, जिसका मैं एनालिसिस आपको डेली ऑन यूट्यूब में दिखाऊंगा कि मैं उसको किस तरह से ग्रो कर रहा हूँ। बेसिकली फ़ंड जो है मैं 50,000 यूज़ करूँगा। 50,000 को किस तरह से मैं 5 लाख तक लेके जाता हूँ गाइस, ये जर्नी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगा। तो डेफिनेटली मंडे के दिन से आपको मेरे पोजीशन भी दिखेगी कि मैं किस तरह से काम करता हूँ मार्केट के अंदर, किस तरह से। बेसिकली मैं निफ्टी के अंदर तो काम नहीं करूँगा, मैं स्टॉक्स के अंदर काम करूँगा, बट फिर भी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ट्रेड लिया जाता है और क्या लॉजिक होती है ट्रेड लेने के लिए। अब मैं किसी भी पर्टिकुलरली स्टॉक्स का एनालिसिस तो आपको दे नहीं सकता, बट डेफिनेटली जो निफ्टी का एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ, आप इससे भी पैसे बना सकते हो अगर आप 1 लॉट से काम कर रहे हो तो, ठीक है। रिस्क और रिवर्स को मैनेज करके आप चलिए, डेफिनेटली आप फेल नहीं होगे। मार्केट आपको पैसा देगा, आज नहीं तो कल देगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।